मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हारे और अनम के बीच जुदाई आ गई। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ फहद। फहद, मैंने तो उसी दिन घर पहुँच के अनम की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की थी। एक्सप्लेन किया था उसे कि मेरा और तुम्हारा लिंक सिर्फ काम की हद तक है, हमारा इसके अलावा और कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अनम ने तो क्या, उस घर में किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। नवीद और असद तो मुझे थ्रेट करने लगे। मेरा सामान उठा के घर से बाहर फेंक दिया उन्होंने। और इसका मतलब तुम... मैं अब उस घर में नहीं रहती। एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, अकेली। अम्मी मेरी वजह से बहुत परेशान रहती हैं। मेरी फिक्र लगी रहती है उन्हें। ऐसे ऐसे कभी अकेली रही नहीं ना मैं। लेकिन फहद, बिलीव मी, मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मुझे अफसोस है कि काश उस दिन मैं तुम्हारे ऑफिस ना जाती तो हनम को कभी पता ना चलता। I'm sorry. आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है ना? कितने बजे? 3 बजे। मैं चली जाऊंगी। मेरा मतलब है, आप स्पेशली ऑफिस से आएंगे, मुझे घर से पिक करेंगे, मुझे फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर वापस ड्रॉप करेंगे। आपके लिए बहुत हैसल हो जाएगी। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी हासिल नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। I'll manage. मैं मैनेज कर सकती हूँ। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, आप ऑफिस जाएं और काम पे फोकस करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बिल्कुल भी अकेले वहां नहीं जाएंगी, कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। खैर, I'll ask मम्मा to take you to the top. नहीं, मामा से नहीं। वो जितना अनम के साथ टाइम स्पेंड करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अनम को ज़रूरत है। I'll manage. एंड ये टाई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इस शर्ट के साथ ये वाली टाई ज़्यादा अच्छी लगेगी। डन, मैं जा सकता हूँ। यस। एंड क्या आपके लिए? टेक केयर। मुझे बात करनी है अस्मा तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और बेहतर होगा कि आजकल मेरे सामने मत आओ। जब तुम मेरे सामने आती हो तो तुम खाना खाओ बेटा। तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर चली गई। तुम सारे मिलकर उस पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो, मेरी मासूम बेटी पर किरदार कुशी कर रहे हो उसकी। अच्छा, अगर सजल मासूम थी तो आप तो समझदार थी ना। आपने सजल को मना क्यों नहीं किया कि वो फहद भाई से फासला रखे? अगर वो अनम से छुप के फहद भाई से मिलेगी तो उसकी किरदार कशी होगी। बेटा, किरदार तक बात तो तुम्हारी भी आई थी।
याद है ना, कितना मना किया था मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को कि असद से दूर रहो, लेकिन तुम बाज नहीं आई थी। फिर क्या हुआ था? वही हुआ ना जो दुनिया ने देखा। इस वक्त बात मेरी और उरूसा की नहीं हो रही, आपकी बेटी सज्जल और फहद की हो रही है। और रोशिन आंटी, उसने हम सबके सामने एक्सेप्ट किया है कि उसका ताल्लुक है फहद से। जिस लड़की को तुम इतना मासूम साबित करने की कोशिश कर रही हो ना, इतना कुछ होने के बावजूद वो फहद से मिलने अस्पताल पहुंच गई। क्यों? सज्जल और मासूम, जिसने ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए, वो मासूम कैसे हो सकती है? क्या बचा आप लोगों के पास? खुद तो उसने इतना बड़ा बिजनेस, लाखों की गाड़ियां खरीद ली, और आप लोगों के पास क्या है? कुछ भी नहीं। वो तो शुक्र है कि ये घर बचा है, वरना आपको और आपके बेटे को सड़क पे ले आई थी वो। अब ऐसा भी नहीं है कि शेयर्स चले जाएंगे तो मैं और मेरा बेटा सड़क पर आ जाएंगे। जावेद की बीवी हूं मैं, और अहमद जावेद का बेटा। और मेरे मरहूम शोहर का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी थी, मलेशिया में, है ना? इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, जावेद की इन्वेस्टमेंट है ना वो। वो इन्वेस्टमेंट मामा के नाम पे हुई। सिर्फ ये उस इन्वेस्टमेंट की बेनिफिशियरी हैं और सिर्फ ये क्लेम कर सकती हैं और कोई क्लेम नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, मैं क्लेम कर सकती हूँ। अस्मा के नाम पर जो बिजनेस शुरू हुआ, उस पर अस्मा का हक जावेद साहब की जिंदगी तक था। उनके जाने के बाद जावेद साहब का जो भी बिजनेस है, उन पर उनके वुरसा का हक है, खास तौर पर बीवियों का। तो मैं तो बीवी हूँ। आप पागल हो गई हैं। बेवकूफी की बात मत करें। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा। हो सकता है, क्योंकि यही उसूल है। मैं अपना और बेटे का हक नहीं छोड़ने वाली। उसके लिए अगर मुझे अदालत जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। और बाद में तुम लोग मत कहना कि ये तमाशा मैंने लगाया। तुम लोग खाना खाओ, ये तो बोलती रहेगी। क्या आप जानती हैं क्या उल्टी बात कर रही हैं आप? क्या उल्टी सीधी बात की है मैंने? सही वक्त पर सही बात करके आई हूँ। कुछ हाथ नहीं आने वाला इस तरह आपके। बस फिर तुम भी देखते जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं अस्मा से दिला दूंगी। देखिए मेरी बात सुने, मुझे अपने शेयर्स के पैसे चाहिए जो आपकी नौसरबाज बेटी मुझसे धोखे से लेके गई है। हम अस्मा आंटी को प्रेशर देके या ब्लैकमेल करके उनके एसेट अपने नाम नहीं करवा सकता मैं, समझिए आप। अस्मा के कौन से एसेट हैं? उसके बाप का छोड़ा हुआ माल नहीं है, तुम्हारे बाप की इन्वेस्टमेंट है। और उस पर जितना अस्मा का और उसके औलाद का हक है, तुम्हारा और मेरा भी उतना ही हक है। अहमद, समझो इस बात को। देखो, सज्जल से ना मैं तुम्हें तुम्हारी एक एक पाई वापस दिलाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं बख्शूंगी नहीं उसको। लेकिन
अस्मा को भी ना अकेले यूं करोड़ों रुपए हजम नहीं होने दूंगी। देखो, इसके लिए ना तुम्हें मेरा साथ देना होगा। घाटे यार। एक्सक्यूज मी मैम, किससे मिलना है आपको? फहद साहब से मिलना है। आप कौन? मेरा नाम अरूसा है और मैं उनकी रिलेटिव हूँ। आप उनको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें, उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन फहद साहब इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ हैं। बहरहाल मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ, वेट कीजिए। साबित, मैं कह था कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे क्लास पे भी जाना, आपको तो टाइम लगेगा यहाँ पे। हाँ, मुझे 10-15 मिनट तो लग जाएंगे यहाँ पे, और मैंने बाद में हॉस्पिटल भी जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। तो तुम चले जाओ, मैं कैब करवा दूँगी। खाना आर यू श्योर? एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प की। अच्छा, नहीं कोई मसले की बात नहीं है, बस आप घर पहुँच के ना मुझे मैसेज ज़रूर मैं कर- कीजिएगा, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एक्सक्यूज मी मैम, फहद साहब फ्री हो गए, प्लीज़ आता हूँ। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं माजरा चाहती हूँ, आपको बिना बताए आपके ऑफिस आ गई। नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। आप अकेले आई हैं? नहीं, अहमद मेरे साथ था, उसे आपके ऑफिस का पता था। अच्छा, आप बैठे ना प्लीज़, खड़ी क्यों हैं? कैसा आना हुआ? वजह तो यकीनन आप जानते ही होंगे। फहद भाई, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, आपने इतनी आसानी से उन्हें तोड़ने की बात क्यों कर दी? उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर आपने क्या किया? जब आपको एहसास हो गया कि आपसे गलती हो गई है, तो आपने उसका अजाला करने की कोशिश क्यों नहीं की आज तक? देखिए मरूसा, आप सिर्फ मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, जबकि मैं आपके सामने अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा हूँ, शर्मिंदा हूँ। मगर क्या आज तक अनम को यह एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ क्या किया? फहद भाई, अनम की कोई गलती नहीं है। आप लोगों की वजह से ना अनम का दिमाग खराब हो चुका है। हर वक्त उसके भाई उसको डिफेंड करते रहते, मुझे नीचा दिखाने का आज तक कोई एक मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने हर वक्त मुझे जलील करते रहते हैं। आप ज्यादती कर रहे हैं। असद और मम्मा बिल्कुल अगले दिन आपके पास आए थे, आपकी इंक्वायरी करने या आपको शर्मिंदा करने नहीं, बल्कि आपकी मदद के लिए पहुंचे थे। लेकिन सजल वहाँ क्यों थी? देखिए फहद भाई, मैं भी एक औरत हूँ और अपने शौहर की वफादार हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शौहर भी मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे शौहर मुझसे छुप के किसी और औरत से। She is just a client, that's it। और ये बात मैं अनम को 1000 मरतबा बता चुका हूँ। कब बताई थी आपने? देखिए मरूसा, सीधी सीधी बात है, अनम सज्जल से चिढ़ती है। वो पहले भी इतनी छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो अच्छे तरीके से याद होगा, आपकी शादी वाले दिन तब भी अनम मुझसे नाराज थी। असद के कहने पर मैं उसे मनाने के लिए गया। आप शायद सजल को ठीक से जानते नहीं हैं। अगर आप उसकी साजिशी ज़हनियत से वाकिफ़ होते तो आप उसे अवॉइड करते। फहद भाई, अनम आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है। मैं उसे अजियत में देख रही हूँ। आप प्लीज़ उसे एक बार बात कर लें। बातचीत करने से सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। बस यही रिक्वेस्ट करने आई थी आपसे। किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपना घर मत तोड़ें, प्लीज़। चलती हूँ।